नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पराग पवार और आप सब देख रहे हैं वेल्थ बिल्डर चैनल। तो कल के दिन में निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की। वो पैकेज के अंतर्गत बहुत सारे सेक्टर्स के लिए कुछ प्रोविज़न किया गया है, जैसे कि 3 लाख CR कुछ MSME सेक्टर्स के लिए दिया है, 90,000 CR दिया है, वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके लिए दिया है, 30,000 CR का स्पेशल लिक्विडिटी फंड दिया है NBFC बैंकिंग, जो NBFC बैंकिंग है उनके लिए दिया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर्स के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है। जैसे महारेरा के अंतर्गत उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट टाइम पे करना पड़ता था, जो पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो डेट दिया था, लेकिन अभी वो टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस के वजह से बहुत सारा एक्टिविटीज़ बंद हो चुका गया है। तो उसके लिए वो 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छी बात है। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ फाइनेंशियल और लिक्विडिटी का कुछ प्रोविज़न किया नहीं है, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, लेकिन 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। दूसरा जो TDS पे है, वो TDS पे 25% का डिस्काउंट दिया गया है। मतलब पहले जो TDS कट हो जाता था तो उसमें से अभी सिर्फ 75% ही अमाउंट कट हो जाएगा करके। दूसरा, और इसमें आ जाता है कि जो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने का जो टाइम दिया था वो जुलाई अगस्त तक दिया था, अभी वो टाइम एक्सटेंड कर चुका है और वो 31 दिसंबर तक दिया गया है। तो एक वो इसमें एक चीज़ किया। तो जैसे कल के दिन में पैकेज जो डिक्लेयर किया गया उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आना था, लेकिन ग्लोबल मार्केट का कंडीशन, ग्लोबल स्टॉक्स मार्केट का कंडीशन निगेटिव था, निगेटिव सेंटीमेंट जनरेट हुए थे। तो इसका इम्पैक्ट आज थोड़ा बहुत इंडियन मार्केट पे देखने के लिए मिल गया है। तो सुबह ही मैंने मेरे ट्विटर हैंडल पे बताया था कि निफ्टी का आज क्या रेंज रहेगा, निफ्टी आज कैसे कितना रेंज में मूवमेंट करेगा, तो वो बताया था 9,100 लेवल और 9,000 लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल उसके लिए रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर उसमें ड्रास्टिक फॉल अपने को देखने के लिए मिल सकता है 8,700 8,800 तक। और ग्लोबल मार्केट इंडिकेशन अच्छा क्यों नहीं था करके, क्योंकि सुबह में ही आज एक न्यूज़ आया था WHO के तरफ से, क्योंकि कोरोना को हम लोग हटा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, तो बताया था। तो वो न्यूज़ पे हम लोग चलते हैं। तो जैसे आप सब जन देख रहे हैं यहाँ पे कि WHO ने सुबह ही मॉर्निंग में आज 14 तारीख को 5:30 बजे के आसपास में बताया था कि कोरोना वायरस में नेवर गो अवे, कोरोना वायरस को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये पॉसिबिलिटी बताया, जिसका ओवरऑल ग्लोबल जितने भी मार्केट्स है उस पर निगेटिव सेंटीमेंट्स आज दिखने के लिए मिल गया। तो भले इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ कल के दिन के लिए था, लेकिन आज उसका ग्लोबल मार्केट की वजह से आज निगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिल गया। तो उसके साथ साथ में जो रियल एस्टेट सेक्टर है, और रियल एस्टेट सेक्टर्स के लिए भी बहुत लोगों से एक्सपेक्टेशन था कि उसके लिए स्पेशल कुछ पैकेज मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो गया करके, उसके चलते आज थोड़ा सा निगेटिविटी देखने के लिए मिल गया। लेकिन वेल्थ बिल्डर टीम है जो कंटिन्यूसली ऐसे कॉल्स देते रहते हैं, चाहे आपका मार्केट अप जाए या डाउन जाए, लेकिन ऐसे कॉल देते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लाइंट्स लोगों को प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो ऐसे ही आज हम लोग ने पोजिशनल कॉल्स में आज अपने एक कॉल्स ने टारगेट अचीव कर दिया है, और उसने मोर देन 9% का रिटर्न दिया है। तो कौन से कॉल ने टारगेट अचीव किया है उसके ऊपर में चलिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे, 11 मई को 8 बजे सुबह में कॉल दिया था कि कोलते पाटिल को बाय करना है 150 लेवल का। 150 लेवल उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर 150 151 का लेवल ये सस्टेन कर पा देता है तो उसको ख़रीदना है, और उसका टारगेट रहेगा 160 170 180 और 190 का टारगेट्स रहेगा। तो 150 का लेवल ब्रेक होता है तो उसको ख़रीदना नहीं था। और आज के दिन में उसने देख पा रहे हैं कि आज के दिन में उसने 152 का एक लो बना दिया, 152.5 का 55 का, और उसके बाद में हाई बना दिया, और अभी 164.6 चल रहा है। तो मोर देन 9% का इसने आज के दिन में रिटर्न दिया है। 11 तारीख को कॉल दिया था और आज का डेट है 14, मतलब 3 से 4 दिन में 9% का रिटर्न दिया गया है।
तो ये इसका खासियत है, वेल्थ बिल्डर टीम की ये खासियत है। ऐसे नहीं है कि हम लोग परफेक्ट है, हमारा टीम एकदम परफेक्ट है, हमारे जितने भी कॉल्स है वो 100% प्रॉफिट ही देते हैं, ऐसे कुछ होता नहीं है। आज का ही आपको एक कॉल बता देता हूँ, एक ऑप्शंस का कॉल बताया था और उसमें हमारे टीम ने एक छोटा सा लॉस बुक कर दिया है। तो वो कौन सा कॉल था उसके ऊपर भी जाते हैं, चलिए। तो जैसे देख पा रहे हैं आप ऑप्शंस कॉल में ये 14 तारीख का एक कॉल दिया था निफ्टी 9200 CE का। आज के दिन उसका एक्सपायरी था तो ज़्यादा ही करके रिस्क लिया था, लेकिन रिस्क लेने के टाइम पे भी स्पेशल नोट में बताया था कि हमारे क्लाइंट को बताया था कि सिर्फ एक ही लॉट बुक करना है और जो प्रॉफिट बुक करेंगे आपको 5 के रेशियो में बुक करना है। मतलब अगर 30 का बाइंग रेंज है तो 35 पे आ गए तो प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर मैक्सिमम आप और 5 पॉइंट्स के लिए जाओ, लेकिन उसके ज़्यादा प्रॉफिट के लिए मत जाओ, उसमें चांसेस है लॉसेस होने के चांसेस है। तो टारगेट्स भी दिया था, सिंपल सा बाइंग रेंज बताया था 30 पे और टारगेट्स बताया था 35, 40, 45 और प्लस 80 तक का बताया था। और मैक्सिमम रिस्क कितना था, अपना जो प्रीमियम भरते हैं उतना ही था। और स्पेशल नोट में भी बताया था कि आज के दिन उसका एक्सपायरी है, तो जो कुछ भी आपका परचेस करना है तो वो हिसाब से करना है कि ज़्यादा ग्रीडी होके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉट खरीदना नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन में सबसे मैक्सिमम ज़्यादा रिस्क रहता है। आज थोड़ा सा पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने के लिए इसमें मिला तो इसके लिए कॉल दिया था, लेकिन हर टाइम पे टेक्निकल चार्ट्स, हर टाइम पे फंडामेंटल एनालिसिस आपका काम नहीं कर पाता। तो ऐसे टाइम पे कभी कभी लॉसेस भी होते रहते हैं और मार्केट का रूल है, ऊपर मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे जाता है, और जैसे हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो वैसे टाइम पे कभी लॉस हो जाता है, तो उसमें भी कभी निराश होना नहीं है। तो विदिन 15 मिनट्स में, विदिन 10 मिनट्स में देख पा रहे हैं आप 41 का जो टारगेट है, 41 का टारगेट अचीव कर दिया। 41 का टारगेट जैसे ही अचीव कर लिया उसके बाद में अपना जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस बताया था कि 20 का स्टॉप लॉस है, वो 20 का स्टॉप लॉस हिट हुआ। मतलब 30 पे बाय करने के लिए बताया था और 75 का लॉट रहता है, तो 750 रुपीज़ पर लॉट का लॉस हो चुका है। तो ऐसे कुछ नहीं है। और हमारा जो वेल बिल्डर टीम का जितना भी है वो कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए जितना ट्रांसपेरेंसी हम लोग रख पा रहे हैं तो उतना हम लोग रख रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे आप एनालिस्ट देखेंगे, बहुत सारे आप इन्वेस्टर देखेंगे, इन्वेस्टर गाइड करने वाले एजेंसी देखेंगे, वो हमेशा आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या है, वही सब दिखाते हैं। लेकिन हमारा ऐसा ये नहीं है, जो लॉसेस हुआ है, एक्चुअल जो लॉस हुआ है वो दिखाता है। तो हमारे व्हाट्सअप स्टेटस पे रहते हैं, यूट्यूब चैनल पे हम लोग पोस्ट करते हैं, ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लोग, क्लाइंट्स लोग को भरोसा मिल पाए। होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को याद से लाइक कीजिए, और ऐसे ही आपको अपडेट्स मिलना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।